नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार परलली। आप हमारे फेसबुक पेज sikandarjournalist@gmail.com पर भी हमसे हमारी मुलाकातें होते रहेंगी। दरअसल आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मेहमान हमारे साथ में है और फिलहाल इनको आप डिफरेंट काम से भी जान सकते हैं। वैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और इसके साथ साथ में आप कह सकते हैं कि एक समाज सेवी भी है, क्योंकि समाज से इस संबंध में कहा जा रहा है कि अभी हाल के ही दिनों में जो घटना हुई और उस घटना में आपको याद होगा कि 15 अगस्त देश की आज़ादी का समय था। पूरा देश आज़ादी में अपने आप को मशगूल थे लोग और उसी क्रम में एक यही लड़का जो कि घर जिसका भोजपुर है, भोजपुर गाँव में एक्चुअली वो पेट्रोल पंप से यानी डोभी की तरफ से आ रहा था। उसी बीच में एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट होता है, यानी कि धक्का लगता है और वो ऑटो जो है इतना भयंकर उसको धक्का मारा कि वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरा और उसके बाद इतनी ब्लीडिंग हुआ। इवन मैं था, मैं खुद ही गया, मैं तो वहाँ गया। चूँकि मैं पहुँचा और जब देखभाल किया गया यहाँ स्थानीय अस्पताल नज़दीकी से उन चीज़ों को ये देखते आ रहे हैं। तो प्रदेश बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह के सत्कर्म कार्य किया अपने भाई, अपने सखा, अपने मित्र के लिए। हालांकि आपका न तो भाई है, न सखा है, न मित्र है, लेकिन फिर भी समाज के नाते, गाँव के नाते आपका जो कार्य था, एक जो मानवता का आपने पहचान दिया, वो अद्भुत अद्भुत है। तो एक बात बताइए, जो पैसे की जो कमी आई, करेक्ट, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापारी है नहीं, एक सामान्य वर्ग से सामान्य व्यक्ति है, सामान्य घर का व्यक्ति है और किसी एजेंसी में वो काम करता था। एक लंबा सा पैसा का डिमांड हुआ होगा, जहाँ पर वो क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना जाकर के आप लोगों ने उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में रखवाया, तो पैसा का कलेक्शन कैसे होगा? धन्यवाद करेंगे सिकंदर जी आपके चैनल को, फेसबुक को और यूट्यूब को, जो आपके चैनल के द्वारा जितने लोग देख रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद जो आपके समझ बात को रख रहे हैं। ये जैसे ही हमें माध्यम चला टेलीफोनिक या सोशल मीडिया के द्वारा कि हम लोग के बीच मित्र, वो हमारा मित्र है, 9-10 हम लोग के साथ रहा है। अच्छा। और काफ़ी ऐसे भर्ती आर्मी का या फिर सहायक पुलिस का या झारखंड पुलिस का जो हम लोग साथ में एग्ज़ाम दिए हैं, साथ में दौड़े हैं। तो नाम जैसे ही हमारे कानों तक आया, हमने देखा न्यूज़ के माध्यम से, हमने गया में तुरंत कॉन्टेक्ट किया। इसी उस समय ब्लड की आवश्यकता थी। एडमिट कराने के बाद पहला ट्रीटमेंट तो यहाँ उसको तत्काल दे दिया गया था अंतर्गत हॉस्पिटल में। उसके बाद जब गया तो वहाँ पर जो कमी था ब्लड में, उसकी पूर्ति उसकी हुई। उसके बाद उसको सबसे पहले ब्लड की आवश्यकता था, जो ब्लड 1-2 यूनिट मिला था। बाकी उसके सारे ब्लड का इंतजाम किया गया। अभी क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था, हैवी ब्लीडिंग हुआ था, तो सबसे पहले उसको शरीर में ब्लड की आवश्यकता थी, जिसे दिया गया। पार्ट बाय पार्ट ट्रीटमेंट हुआ। उसके फैमिली को देखते हुए हम तो रोड पे कईयों देखे एक्सीडेंट, और इस क्षेत्र में लोगों के बीच पहली बार लग रहा है कि मैं सेवा जब से गया में ट्रांसफ़र होकर आया हूँ, तब से मैं हर सप्ताह 1-2 लोग ऐसे हमारे पास आ जाते हैं जिनको मेडिकल कॉलेज या गया के जो भी टॉप डॉक्टर हैं उनके पास हम अपने सहयोग के द्वारा अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। और हंटरगंज का नहीं, बहरा डुमरिया, डुमरी, मैगरा, रानीगंज, अदर जहानाबाद, ऑल एरिया के लोग जहाँ जो कोई डॉक्टर हैं कोई कर दिए कि फलना डॉक्टर मरीज है, गरीब है, थोड़ा मेडिकल कॉलेज में सपोर्ट कर दीजिएगा या कहीं कर दीजिएगा। तो इस तरह का सहायता हम करते आए हैं। और पंकज ठाकुर के साथ जो एक्सीडेंट हुआ, तो इस एक्सीडेंट में हम बताते हैं कि किसी के साथ भी एक्सीडेंट होता है तो वो बता करके नहीं होता है, फैमिली प्लानिंग नहीं होता है। मिडिल क्लास से लड़का था, इसके ऊपर घर का बोझ था, जिम्मेदारी था, फैमिली बैकग्राउंड भी मजबूत नहीं था। तो हम लोग का पहले से ही एक सहयोग ट्रस्ट चलता है। हमने सहयोग अपने जो भी मित्र हमारे जो जॉब में हैं, हमने उनसे इमीडिएट कांटेक्ट किया कि हमारे लोग के बीच साथी जो गरीब है, अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है, उन लोगों से बात करने के बाद जो उन लोगों ने हमें पॉजिटिव हिम्मत दिया कि आप ग्रुप क्रिएट करें, सहयोग करें के नाम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ा जाएगा, सबको मोटिवेट करके इसके हित के लिए, इसके
अच्छा स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए जो भी पर्याप्त राशि होगा वो हम लोग सहयोग करेंगे और इसका पूरा का पूरा खर्चा हम लोग सहयोग करके लोगों से फ़ोन करके, तो हमने जब सहयोग करे ग्रुप चलाया था उसमें 10 लोग थे, 10 लोग जुड़े, 10 लोग अपना कंट्रीब्यूशन दिए, फिर वो लोग अपने मित्र को जोड़े, एक चैनल की तरह कड़ी की तरह एक दूसरे को जोड़ते गए और ग्रुप 24 घंटा में अंदर ये 800 से 900 का ग्रुप बन गया। नेटवर्किंग टाइप का नेटवर्किंग टाइप का हुआ, जब जैसे नेटवर्क में लोग नेटवर्किंग करते हैं उस तरह का, हम जो दोस्त को बोले वो अपने प्रिय दोस्त को बोले, वो अपने दोस्त को बोले, इस तरह से। और पंकज ठाकुर के सहयोग के लिए जो लोग पैसा दिए हैं वो यूपी से भी हैं, वो झारखंड से भी हैं, वो बिहार गया से भी हैं, पटना से भी हैं, अदर स्टेट के भी लोग जिनका जहाँ मित्र था, जिनको जिससे विश्वास था कि हम इसको बोलेंगे तो ये सहयोग करेंगे। तो सहयोग राशि आया और सहयोग करे ग्रुप को जिस सफलता की ओर हमें ले जाना था हम उस सफलता की ओर लेकर पहुंच चुके हैं और पंकज ठाकुर का बेहतर इलाज हो रहा है और उनका अप्रॉक्स जो खर्चा है जो सहयोग करे ग्रुप के द्वारा प्राप्त हो चुका है। कुछ और राशि की आवश्यकता है जो अभी हम लोग रुके हुए हैं कि जब इसका ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन होने के बाद देखते हैं कि किस तरह का और हम लोग का फंडिंग की ज़रूरत है। तो लोगों से अपील करेंगे और जो लोग सहयोग किए हैं वो लोग एक चीज़ हमें आश्वासन दिए हैं कि पंकज ठाकुर के बेहतर इलाज के लिए अधिक और राशि सहयोग करना पड़े तो हम लोग करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ थोड़ा सा कभी कभी आपको नहीं लगता है कि आप कभी कभी, क्योंकि आप बहुत सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं और मैं इस मुद्दे पर जाऊँगा भी नहीं और मैं इसका उद्देश्य पोलिटिसाइज करना भी नहीं करें। नहीं, हम आपको एक चीज़ आपका बात को क्लियर कर देते हैं। हाँ, हाँ। कि जब हम दोस्तों के बीच इस चीज़ को रहे थे और सहयोग करे ग्रुप को चलाए थे तो दोस्तों के बीच जो डिस्कशन हुआ था कि कभी भी इस सहयोग करे ग्रुप को किसी तरह का पॉलिटिक राजनीतिक मुद्दे में नहीं जाना है और किसी तरह का यहाँ पे राजनीतिक मुद्दा नहीं रखा जाएगा। और सहयोग करे ग्रुप में जात पात से उठ करके हम लोग जो युवा वर्ग के जितने भी हमारे समित्र हैं उन लोगों ने अपना बात को रखा कि जात पात से उठ करके हम लोग काम करेंगे। एक चीज़ और है, एक चीज़ है क्योंकि आप मैं देखा हूँ उस ग्रुप को, ठीक है, जब आप बहुत सारे बीजेपी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जी हाँ, तो जो आप बीजेपी ग्रुप में जुड़े हुए हैं आपको नहीं लगता है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी एमएलए पे या एमपी पर आप जब टिप्पणी करते हैं तो उससे जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं तो आपसे नाराज हो जाएंगे और वो सहयोग ग्रुप में जो आपको सहयोग देने की कोशिश करेंगे वो कहीं ना कहीं वो फिर थोड़ा सा आप जब हाथ पीछे कर लेंगे तो आप असहयोग वाली भावना हो जाएगी। तो सहयोग करे ग्रुप में जब हम बीजेपी ग्रुप से जुड़े हुए थे, हाँ, तो सबसे पहले सहयोग की बात हम वहीं पे उठाए थे पंकज ठाकुर के बेहतर इलाज के लिए। जो आप लोगों ने मैसेज देखे होंगे वहाँ से किसी तरह का सम्मानजनक रिस्पांस नहीं आने के कारण हमने विदिन 1 घंटा में अपना डिसीजन चेंज किया और सहयोग के लिए ग्रुप बनाया, लोगों से जुड़े और हमें सफलता वहाँ पे मिली। तो हमें नहीं लगता है कि किसी गरीब असमंजस व्यक्ति जब दुख के घड़ी में फंसता है तो वहाँ पे पॉलिटिकल लोग पूरी तरह से साथ दें, ये हम आज तक सफलतापूर्वक नहीं ले पाया है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आपने जो सहयोग ग्रुप बनाया है, करेक्ट, तो ये सहयोग ग्रुप क्या सिर्फ पंकज के लिए या फिर आने वाले दिनों में और ना जाने कितने पंकज अगर एक्सीडेंट करते हैं, भगवान न करे कुछ ऐसा हादसा ना हो, लेकिन हादसा कभी कहा करके नहीं आता, किसी से बोल करके नहीं आता है कि हम आपके पास में आने वाले हैं। तो वैसे में आप सिर्फ पंकज का अगर इनका ऑपरेशन हो जाता है, सक्सेस हो जाते हैं, इस वक्त करें बहुत जल्दी स्वस्थ हो, हमारे लिए उनके लिए प्रार्थना है इस वजह से। परंतु अब मान लीजिए पंकज के आने के बाद पंकज ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि पंकज हमारे मित्र हैं, पंकज हमारे क्लासमेट रहे हैं, सहपाठी रहे हैं, आपके साथ में आर्मी की दौड़ में गए हैं, सहायक पुलिस के आपने बहुत सारा चीज़ें उनके बारे में आपने बताया कि वो मेरा क्लासमेट रहा है। तो जाहिर सी बात है क्लासमेट जिसका है उसको थोड़ा सा सिंपैथी होता है, करेक्ट। बट द फिगर इसकी अगर पंकज सही हो गया और कोई दूसरा पंकज आया तो क्या उसमें सहयोग ग्रुप सहयोग करेगा या फिर अपना मुंह बोल लेगा कि भाई ही इज अननोन पर्सन एंड आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस पर्सन, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प हिम, करेक्ट। क्या मिशन क्या व्हाट्स योर मिशन? मिशन सहयोग करेगा है कि अभी जो हम लोग का है मिशन एक है कि पंकज ठाकुर को बेहतर करके उसके माता पिता के आप लोग के बीच इंटरगंज वासियों के बीच ला देना
और जब हम लोग ग्रुप बनाए थे, अभी भी हम लोग का लाइव वहाँ पर कॉलिंग चैटिंग होता है व्हाट्सएप कॉल के द्वारा। जो एक्टिव मेंबर हैं वहाँ पे अपना पक्ष रखते हैं। जो 2 दिन पहले का हम लोग का पक्ष है, उसका निर्णय ये है कि सहयोग करे ग्रुप ये कंटिन्यू काम करेगा। भगवान न करे अधिक कोई अपनी पुत्री का शादी करते हैं तो उसका 1 साल पहले प्लानिंग लेकर चलते हैं, मगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो कोई प्री प्लानिंग नहीं होता, वो अचानक सा होता है। और उस समय फैमिली बैकग्राउंड है क्या है, किसके साथ क्या है। जो गरीब है, जो पर डे कमाने खाने वाला आदमी है, उसका फैमिली बैकग्राउंड में सेविंग हो नहीं सकता, क्या कुछ नहीं हो सकता है। और वैसे आदमी को भगवान न करे, माँ कुलेश्वरी का कृपा बना रहे कि सबको सुरक्षित रहे, किसी के साथ असमंजस दुर्घटना ना हो। अधिक इन्हीं के साथ घटना घटता है, एक्सीडेंटल होता है केस, तो सहयोग करे ग्रुप का पहला प्राथमिकता है जो एक्सीडेंटल में मीडियम वर्ग के लोग या गरीब तलबे के लोग हैं जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए सहयोग करे ग्रुप 24/7 खड़ा रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे आपके बहुत सारे जो आलोचक हैं, जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक वो मिलता ही मिलता है, करेक्ट। दुनिया उसी पर सब कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे जो आपके सपोर्टर टाइप के लोग हैं और बहुत सारे जो क्रिटिसाइज करते हैं, करेक्ट। तो उसमें से कुछ लोगों का कहना था यार कि ब्रजेश जी को जो है अपना काम करना चाहिए, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, मेडिकली अपना देखें कि बेफालतू की लैंडलाइट मारने के लिए इस तरह की चीज़ें जो है फैला रहे हैं, ग्रुप में लंच फंड लिख रहे हैं, चीज़ों को वो ये कर रहे हैं। तो ऐसे में आप कैसे उस चीज़ को देखते हैं? क्या आप लैंडलाइट मारने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, या फिर वास्तव में आपका अंदर में जो है सेवा भावना से प्रेरित होकर के उस कार्य को आप करने के लिए जो है आगे निकले? हमारे जो कार्य है, ये कार्य हमारा ओनली आज भी कह देते हैं कि ओनली समाज सेवा के लिए है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो। हम ये नहीं देखेंगे कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, मगर हमें लगेगा कि हमें उनकी आवश्यकता है, ज़रूरत है बेहतर इलाज के लिए, या अन्य में कि किन्हीं का बेटी का शादी हो, वो असमंजस गरीब हैं तो उनको कुछ हेल्प चाहिए, तो हमारे द्वारा एक्टिव किया गया सहयोग करे ग्रुप निष्पक्ष भाव से करेंगे। और इसमें एक चीज़ बताते हैं कि आप बोले कि किसी तरह से हाईलाइट होकर के पॉलिटिकल में, तो हम लोग पहले ही कसम खा चुके हैं और कि सरकारी किसी का भी हो, कोई पार्टी का और कोई सीट का हम लोग का आश्वासन हम लोग का नहीं है। हम लोग निष्पक्ष भाव से समाज सेवा, गरीब का सेवा करेंगे। कहीं भी हम लोग को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के लिए मकसद से यह कार्य नहीं किया जा रहा है। हम लोग बिल्कुल समाज सेवा, गरीब की सेवा के लिए यह कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा, अच्छी बात है, ये काफ़ी आपने संतुष्ट किया कि हमें किसी भी पार्टी से और ना ही किसी संगठन से हमको मतलब है। मेरा उद्देश्य सिर्फ जो कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको बेहतर रिजल्ट देना, करेक्ट। अब एक और सवाल जो मेरे जहन में उठ रहा है, ठीक है, आप मान लीजिए कि आपने कहा कि सहयोग ग्रुप में हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत अच्छी बात है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी काम करें। तो इसका लेखा जोखा, यानी जो जिसको आप बोलते हैं ऑडिट, तो इस मान लीजिए कि कोई पैसा आ रहा है, आप जाहिर सी बात है लोग अगर आपको पैसा देंगे, क्वेश्चन तो होगा नहीं कि भाई वो पैसा कहाँ जा रहा है या पैसा का हिसाब किताब कहाँ है, उसके लिए आप क्या कुछ योजना बनाए, कुछ प्लानिंग है, या जो अभी तक पैसा जो है, जो आपने मेरी थोड़ी देर पहले आपसे ऑफलाइन जब ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी तो आपने कहा कि कुछ पैसा जो है आपको नहीं अकाउंट में आया है ना, और आपने उस पैसा को ये भी दिया कि भाई मैं अपना QR कोड के माध्यम से मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये सारे पैसा हमारे पास में है। तो उसका जो अभी से मन में लोगों का जो सवाल खड़ा है, उस सवाल का आप कैसे जवाब देंगे? उस पीड़ा को आप लोगों के जो मन में उठ रही है, उस भावना को आप कैसे बेहतर तरीके समझाएंगे? अभी जो पंकज ठाकुर के बेहतर इलाज के लिए जिन माध्यम से जो पैसा आया उसका पंकज ठाकुर के अकाउंट में गया है, उनका भाई प्रमोद ठाकुर के अकाउंट में गया है, उनका भाई भीम के अकाउंट में गया है। जब ये तीनों भाइयों का अकाउंट में किसी तरह से टेक्निकल इशू होने की वजह से जो हम अपना QR कोड अपलोड किए हैं, उसका वो QR कोड जो अपलोड किए थे, हम प्रमोद ठाकुर और पंकज ठाकुर का अपना बैलेंस दिखा दिए थे। इसके बाद शेष राशि उनको पटे बताया था। और ये जो आप जो सवाल किए हैं कि ये इतनी जो सारी राशि योगदान आ रहा है, इसका लेखा जोखा, तो
कल सैटरडे था, कल सैटरडे को मैंने 4 घंटा टाइम दिया है सहयोग करे ग्रुप में जितने भी शॉर्ट स्क्रीन स्कैनर जो आया है, वो चाहे पंकज ठाकुर के अकाउंट में आए या प्रमोद ठाकुर के अकाउंट में भी में मैंने नाम विथ कॉन्टेक्ट नंबर और किस जगह के रहने वाले हैं ये पूरा मैंने डायरी मेंशन किया। यदि हमारे सहयोग करे ग्रुप के मेंबर्स बोलते हैं कि लेखा जोखा के साथ हमने राशि भी कल समर्पित किया है, सब लोगों के बीच में विवरण किया है, कुल राशि अभी तक कितना आया है, खर्चा इतना हुआ है, शेष हमारे पास इतना बच रहा है, और जैसे जैसे ट्रीटमेंट होगा, लास्ट ट्रीटमेंट होने के बाद मैं पूरा बाय डिटेल्स के साथ में मैं सहयोग करे ग्रुप को ओपन कर देंगे कि टोटल राशि कितना आया। अभी मैं पंकज ठाकुर के अकाउंट में भी खाता PNB का अकाउंट में गया है, कल मंडे है, मैं उनका बैंक कर्मचारी से बात किया है, उन्होंने मंडे को कल उनका बैंक स्टेटमेंट देंगे और उनके अकाउंट में कितना राशि गया है वो कैलकुलेट करके, और मैं पार्ट बाय पार्ट लेखा जोखा भी मेरे पास है। आगे हमारे मेंबर कुछ एक्टिव मेंबर बाहर हैं, वो लोग आएंगे और उन लोग जिनको लेखा जोखा देंगे कि इनके अंदर में लेखा जोखा रहेगा उनको समर्पित कर दिया जाएगा। अभी पंकज ठाकुर के पूरे सहयोग करे का लेखा जोखा हमारे अंडर में है और ये सारी विवरण संतुष्टिजनक है और सब लोग के बीच में विवरण को हम समर्पित करेंगे पूरे डिटेल। किन्हीं को संकोच नहीं होगा कि हाँ ये पैसा बिल्कुल, और जो राशि बचेगा वो सभी को बताते हुए कि इतना राशि बचा है, जो आप लोग जिनके खाता में जिनके अकाउंट में बोलेंगे जो मेंबर कि हमारे अकाउंट में रहना चाहिए, हम उनके अकाउंट में उतने विवरण को ट्रांसफ़र कर देंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। ये थे ब्रजेश कुमार सिंह जो कि हंटरगंज स्थित गोदवार इनका मकान है और इस प्रकार से ये सेवा कर रहे हैं लोगों का। तो इनका उद्देश्य जाहिर सी बात, उद्देश्य क्या है ये पहले ही आपको बता चुके हैं कि जन सेवा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में गिरे तो मरे नहीं, उसका समुचित उसका ट्रीटमेंट हो, इलाज हो और सहयोग करे। सहयोग के ग्रुप है उसके लिए प्रतिबद्ध है और इसी प्रतिबद्धता के साथ में न जाने कितने विकास, प्रमोद, आकाश, अकबर, बीरबल कितने लोग आएंगे, कितने लोगों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं होते रहेंगी और उन दुर्घटनाओं के लिए सहयोग करे सहयोग ग्रुप जो है साथ के साथ खड़ा रहेगा और उसी लक्ष्य के साथ में खड़ा रहेगा। जैसा कि पहले अभी प्रमोद ना पंकज ठाकुर के ये जो कार्य कर रहा है ग्रुप, उसी प्रकार से आगे भी काम करेगा। इन्होंने एक और अच्छी चीज़ बताई है कि जिन बच्चों को जो है अगर शादी नहीं हो रहा है और काफ़ी गरीब है, इसके लिए भी हम लोग इसमें काम करेंगे। जो असाध्य रोग से पीड़ित है, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ठीक है, किसी का किडनी फेलियर है, किसी को हार्ट फेलियर हो चुका है, इन सारी चीज़ों में भी सहयोग ग्रुप अपना सहयोग करेगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि बिल्कुल एक और चीज़ है कि इनके साथ में एक और इन्होंने जो बात बताई है कि मान लीजिए कि अगर आपको हंटरगंज से किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो गया स्थित जो है किसी भी डॉक्टर के पास में आप सजेशन लेना है तो निश्चित रूप से आप ब्रजेश कुमार सिंह से आप बातचीत कर सकते हैं और ये आपको निश्चित रूप से अच्छे डॉक्टर के पास में आपको ट्रीटमेंट के लिए ऑफर करेंगे। और इसमें जो उसका जो चार्जेस है डॉक्टर का जो फी है वो फी से 50% फी जो है निश्चित रूप से अपने लेवल पे काम कराने की हर संभव कोशिश करेंगे। कुछ और कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैंने बताना भूल गया जो लास्ट में बता देते हैं। इनके चैनल से जो भी व्यूअर देखेंगे इस न्यूज़ को उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके नज़र में कैंसर पीड़ित परिवार जो अपने स्वास्थ्य को कैंसर पीड़ित परिवार जो अपना इलाज कराने में असंभव है वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका रहने का और इलाज का मुंबई में हॉस्पिटल है, उसमें पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे, आपका निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार पर ललिया हमारे फेसबुक पेज sikandarjani@gmail.com पर भी हमसे हमारी मुलाकातें होती रहेंगी और ऐसे ऐसे लोगों को हम अक्सर लेकर के आते हैं। और चूँकि मेरा बहुत छोटा सा मंच है, मेरी कोशिश होती है कि इस तरीके के लोग जो कि वास्तव में समाज के लिए सुधारक के तौर पर जो काम कर रहे हैं, समाज में आए समस्याओं को जो पीड़ा उठाया, निश्चित रूप से वो अभिनंदन योग्य है। और निश्चित रूप से चाहे जो भी व्यक्ति है, चाहे वह किसी भी समाज से बिलोंग करता है, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, निश्चित रूप से हम उनको जो है मंच देंगे और उनकी बात वो खुल करके करेंगे। तो निश्चित रूप से हम इनको अभिनंदन करते हैं और ऐसे लोग जो हैं हमारे समाज के लिए बहुत ही एक अच्छे कार्य करता है, एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।